will discuss about the forms of a water. So are you afraid that the continuous use we someday exhaust all the water available for a use? So we had seen कि हमारे पास in a previous video कि हमारे पास कितना छोटा सा amount of a water is available ताकि हम अपना use में उस water को ला सके for as a fresh water जो कि हम consume कर सकते हैं directly. So क्या अब आपको डर लग रहा है कि अरे दिस मच ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल? सो येस, आपको डरना चाहिए भी, बिकॉज हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल जो कि हम अपने खुद के यूज़ के लिए रख सकते हैं. सो हेयर you know that the water on the earth has been maintained for million of a year by a various processes which make the water cycle. तो अगर हम बात करते हैं कि इतने सालों से वाटर जो है वो कैसे मेंटेन है हमारे अर्थ के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली होती रहती है बाय नेचर अपने आप ही वो प्रोसेसेस करता रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर साइकिल अपना चलता रहता है. You have studied the water cycle in a class 6. आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि वाटर साइकिल कैसे वर्क करती है. सो यू आर अवेयर अबाउट इट. राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कि व्हाट यू न्यू अबाउट अ वाटर साइकिल, हाउ द वाटर साइकिल एक्चुअली वर्क्स. तो क्योंकि आप ये ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, सो यू कैन राइट इट इन योर ऑन वर्ड्स, अपने हिसाब से लिखो. सो हेयर you know that when the water circulates through the water cycle it can be found in all the three forms. तो आप जानते हो कि जब वाटर जो है वो वाटर साइकिल के अंदर जब वाटर जो है वो एक्चुअल में सर्कुलेट करता है, सो एट दैट टाइम जो हमारा वाटर होता है वो 3 फॉर्म्स में होता है, दैट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो यहाँ पर 3 स्टेट्स वो देयर जिसमें कि हमारा वाटर पाया जाता है जब वो वाटर साइकिल के अंदर वाटर सर्कुलेट करता है. सो दैट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हो. एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ. तो इस 3 स्टेट्स में जो है मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में जो है वो वाटर अवेलेबल रहता ही है हमारे अर्थ के ऊपर. द सॉलिड फॉर्म स्नो आइस इज प्रेजेंट एज द आइस कैप एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स. तो यहाँ पर अब ये बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि कहाँ पर हमें किस किस स्टेट्स में वाटर जो है वो अवेलेबल है. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड फॉर्म, तो जो हमारा वाटर का सॉलिड फॉर्म है वो हमें कहाँ पर मिलता है, वो स्नो, आइस या फिर जो आइस कैप्स होते हैं. तो अर्थ के जो पोल वाला एरियाज है मतलब स्नो कवर्ड माउंटेन्स है या ग्लेशियर्स है, तो वहाँ पर जो वाटर है वो अवेलेबल तो होता है बट इन अ सॉलिड फॉर्म. सो वी कांट हैड दैट वाटर एज सच, क्योंकि हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर इज़ देयर. आफ्टर दैट जो सेकेंड स्टेज है दैट इज़ अ सेकेंड स्टेट इज़ लिक्विड वाटर. तो लिक्विड वाटर जो है वो कहाँ पर अवेलेबल होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन अ ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, इवन अंडरग्राउंड. तो लिक्विड स्टेट में अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, वो ओशियंस में होता है, लेक्स में होता है, रिवर्स में होता है, और यहाँ तक कि जो अंडरग्राउंड वाटर जो कि हम कंज्यूम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस वो भी लिक्विड स्टेट में ही अवेलेबल होता है. आफ्टर दैट जो थर्ड फॉर्म है दैट इज़ अ गैशियस फॉर्म. अब गैशियस फॉर्म में हमें वाटर कहाँ अवेलेबल होता है ऑन अ अर्थ, सो इट इज़ अ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. तो जो हमारे आसपास एयर मूव करती रहती है तो वहाँ पर वाटर वेपर्स होता है. अगर आप वो देखो हवा जो है वो एक्चुअल में ठंडी ठंडी होती है, सो वहाँ पर वाटर जो है इन अ वेपर फॉर्म में कंसिस्ट करता है, वहाँ पर होता है. नाउ the continuous cycling of the water among its 3 forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. अब होता क्या है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली जो है ये कॉन्टीन्यूस साइकिल चलता रहता है और जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट्स में रहता है. और ये क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस साइकिलिंग जो है वाटर का चलता रहता है, सो ये एक कांस्टेंट अमाउंट जो है वाटर का वो मेंटेन रखता है हमारे पूरे वर्ल्ड में. हम हर कोई यूज़ कर रहा है, सी वी ऑल आर यूजिंग अ वाटर, अपना अच्छे अमाउंट पे हम यूज़ कर रहे हैं. स्टिल हमारा जो अर्थ है क्योंकि उसका जो कॉन्टीन्यूस साइकिलिंग है वाटर का वो इतना ज़्यादा
कांस्टेंट है, वो थ्रू आउट द लाइफ चल रहा है, इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो 3 स्टेट्स है इनको बिल्कुल कांस्टेंट रखता है। इनका अमाउंट जो है वाटर का वो हमारे अर्थ पे बिल्कुल कांस्टेंट ही रहता है। डज इट गिव यू एनी रिलीफ? क्या अब आपको अच्छा लगा कि अरे अगर वाटर कांस्टेंट है सो वी कैन यूज इट? यस, लेट्स फाइंड आउट ऐसा है या नहीं। सो कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल? अब आपको वाटर साइकिल के अंदर जो प्रोसेसेस थी आपको उसको रिकॉल करना है, याद करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। हियर इन द एक्टिविटी what you had to do is the processes involved in the water cycle, they are labeled by the numbers. Match these numbers with the processes given in the jumbled box. Most towns and cities have a water supply system maintained by the civic bodies. ठीक है, देखो ज़्यादातर जो हमारे टाउन है या सिटीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कीप इट माइंड कि वो जो वाटर सप्लाई हम लोगों को मिलता है वो कैसे मिलता है। वो ज़्यादातर जो सिविक बॉडीज़ होती है वो हमें प्रोवाइड करती है वाटर की, हम लोगों तक वाटर पहुंच सके। ज़्यादातर टाउन्स और सिटीज़ में ये चीज़ एप्लीकेबल है। द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल। द वाटर इज़ सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। और ज़्यादातर वाटर जो है वो हमारे घरों में कैसे आता है, पाइप्स के थ्रू आता है। एक टंकी होती है, कॉमन टंकी इज़ देयर, एंड जहाँ से आपको पूरा कॉलोनी को या पूरा लोकेलिटी को जो है वो सप्लाई होता है वाटर।